सेक्शन 44 है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। सबसेक्शन 1, व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड in presence of a magistrate, whether executive or judicial, within his local jurisdiction, he may himself arrest or order any person to arrest the offender, and may thereupon, subject to provisions herein contained as to bail, commit the offender to custody. जब कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है एक मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में, मैजिस्ट्रेट कोई भी हो सकता है, एग्जीक्यूटिव भी या जुडिशियल भी, और वो उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में हो रहा है, तो वो चाहे तो खुद ही अरेस्ट कर सकता है और ऑर्डर कर सकता है कोई भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, ऑफेंडर को, और फिर देयर अपॉन सब्जेक्ट होते हुए कंडीशन जो है बेल की, उससे कमिट कर सकता है ऑफेंडर को कस्टडी में। सबसेक्शन 2, एनी मैजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मे एट एनी टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट इन हिज प्रेजेंस within his local jurisdiction of any person whose arrest he is competent at time and in circumstances to issue a warrant. कोई भी मजिस्ट्रेट, भले वो एग्जीक्यूटिव है या जुडिशियल है, किसी भी टाइम पे अरेस्ट कर सकता है या डायरेक्ट कर सकता है अरेस्ट उसके प्रेजेंस में, उसके लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर, किसी भी पर्सन का जिसके अरेस्ट के लिए वो कम्पिटेंट है एट द टाइम इन द सर्कमस्टांसेस में वारंट इशू करने के लिए। ये था। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में होगा तभी वो सेक्शन 44 में अरेस्ट करेगा। अगर लोकल जुरिस्डिक्शन में नहीं है तो फिर उसे 43 में अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन की तरह अरेस्ट करना पड़ेगा। 45 है प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट। इसको रीड कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा याद रखने लायक नहीं है। 45 है, बस प्री में सीरियल नंबर वाइज पूछ देता हूँ। Notwithstanding anything contained in section 41 to 44, both inclusive, no member of armed forces of the Union shall be arrested for anything done or purported to be done by him in discharge of his official duties, except after obtaining the consent of central government. फिर सेक्शन 46 है अरेस्ट हाउ मेड। Section 46, arrest how made. Subsection 1, in making an arrest, the police officer or other person making the same shall actually touch or confine the body of person to be arrested unless there be submission to custody by word or action. Section 46, subsection 1, in making an arrest, the police officer or other person making the same shall actually touch or confine the body of person to be arrested unless there be submission to custody by word or action. जब अरेस्ट कर रहे हैं तो पुलिस ऑफिसर या अदर कोई भी पर्सन जो अरेस्ट कर रहा है वो एक्चुअली टच करेगा या कन्फाइन करेगा बॉडी उस पर्सन की जिसे अरेस्ट किया जाना है, अनलेस जो है कस्टडी में सबमिशन बाय वर्ड और एक्शन से ही हो जाए। प्रोवाइजो बोलता है प्रोवाइडेड दैट वेयर वुमेन इज टू बी अरेस्टेड अनलेस द सर्कमस्टांसेस इंडिकेट टू कॉन्ट्ररी हर सबमिशन to custody on an oral intimation of arrest shall be presumed unless the circumstances otherwise require or unless the police officer is a female. The police officer shall not touch the person of the woman for making arrest. इसमें प्रोवाइजो ये बोलता है जहाँ पर वुमेन को अरेस्ट किया जाना है अनलेस सर्कमस्टांसेस कॉन्ट्ररी इंडिकेट करते हैं, उसका सबमिशन टू कस्टडी एक ओरल इंटीमेशन ऑफ अरेस्ट पर प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, और अनलेस सर्कमस्टांस अदरवाइज रिक्वायर करते हैं, अनलेस पुलिस ऑफिसर फीमेल है, पुलिस ऑफिसर टच नहीं करेगा वुमेन को फॉर मेकिंग हर अरेस्ट। ये प्रोवाइजो बोलता है। सबसेक्शन 2, इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट द एंडेवर टू अरेस्ट हिम और अटेम्प्ट्स टू इवेड द अरेस्ट, सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन में यूज ऑल means necessary to effect the arrest. Subsection 2, if such person forcibly resist the endeavor to arrest him or attempts to evade the arrest, such police officer or other person may use all means necessary to effect the arrest. अगर वो person forcibly resist करता है endeavor to arrest him या attempt करता है arrest से evade करना, तो such police officer
सारे मीन्स जो भी नेसेसरी है अरेस्ट को इफेक्ट करने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं. Subsection 3. Nothing in this section gives right to cause the death of a person who is not accused of an offence punishable with death or imprisonment for life. थोड़ा आसान है, रीड करके आगे बढ़ो. Subsection 4. Save in exceptional circumstances, no woman shall be arrested after sunset and before sunrise. And where such exceptional circumstances exist, the woman police officer shall, by making written report, obtain prior permission of judicial magistrate of first class, within whose local jurisdiction offence is committed or arrest is to be made. जिसमें बोला गया है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अलावा कोई वुमेन अरेस्ट नहीं की जाएगी सनसेट के बाद और सनराइज से पहले. और जहाँ पर ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं, वुमेन पुलिस ऑफिसर शैल क्या है रिटर्न रिपोर्ट बनाकर ऑब्टेन करेगी प्रायर परमिशन जेएमएफसी की, जिसके लोकल जुरिडिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ है या अरेस्ट किया जाना है. सेक्शन 47 से नेक्स्ट वीडियो में.